और लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके मूलांक के बारे में। तो किन के साथ आपका कनेक्शन एकदम परफेक्ट रहता है, किन के साथ आपका सहयोग अच्छा रहेगा, कौन से लोग आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना, प्रपोजल देना या उस चीज की तैयारी करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है या फायदेमंद। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं मूलांक अनुसार जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हैं हमारे साथ। अभी चर्चा हो चुकी है मूलांक 6 तक की, अभी मूलांक 7 की बारी आ गई है। जानते हैं उनके सप्ताह का और साथ ही किस्मत की चाबी किन के हाथ है मूलांक 7 वालों की, बताएंगे अभी खुराना जी। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है या 25 को हुआ है, इसमें आपका वर्ष कोई भी हो, नाम आपका कुछ भी हो, तो इस सप्ताह क्या करें। पहली बात तो यह है, अगर आप नौकरी करते हैं और प्रमोशन की लालसा है या आपको धन की प्राप्ति करना चाहते, तो एक काम आप कीजिए, आप दुर्गा चालीसा का अध्ययन कीजिए इस सप्ताह, या बाइबल का चैप्टर 7 सेंट मैथ्यू का पढ़िए, या सुखमनी साहब को माथा टेकिए, या कुरान शरीफ को माथा टेकिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बिल्कुल भाग्य की उन्नति सप्ताह होने वाली है। मगर मूलांक 7 और इस सप्ताह क्या नहीं करना, आप अपनी सास को, बहू को, रिश्तेदार को, ससुर को या बहनोई को, जो भी आपके रिश्ते बड़े नाजुक हैं, उनके साथ किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना, वरना समस्या हो सकती है। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए हम आपके लिए क्या लेके आए, आप मैजिक नंबर 33 अपने पास रखिए। अरे जुबान आपकी बिल्कुल इतनी अच्छी होगी कि आपके मुंह से ऐसी बात नहीं निकलेगी। दूसरी बात, किस्मत की चाबी इस सप्ताह किसके हाथ में है, सिर्फ आधा चम्मच दही। अगर आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं इस पानी में डालकर, तो समझो कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। और 12 सालों बाद होने जा रहा है एक विशेष धार्मिक महोत्सव। जी हां, महाकुंभ कहा जाता है इस महोत्सव को। क्या होने जा रही है तैयारियां, क्या होगा विशेष? कल है बिल्कुल आगाज महाकुंभ का और लाइव इंडिया भी लेकर आ रहा है आपके लिए विशेष पेशकश। क्या होने जा रही है विशेष पेशकश, आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं उसकी झलक। और चंडीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मीनू है इस वक्त हमारे साथ। मीनू जी, स्वागत है आपका। हाँ जी चाचा जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, चाचा जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट है, टाइमिंग 5 नवंबर 1973 के 2 बजे, चंडीगढ़ में। जी दादा जी, उनकी शादी की बात कहीं चल रही है, हमने फोटो भेजी है, तो कहीं बात बन जाएगी उनकी, ये नहीं बन पाएगी। एक तो पहली बात जी, इनका अपना मूलांक 5 है, इनकी अपनी राशि वृश्चिक है, जिसका अंक भी 9 है, जो मंगल का कारक है। जब हम इसको टोटल करते हैं भाग्य अंक, वो भी इनका 9 है। और 5-11 में आपका जो 11वां महीना है, उसमें डबल 1 आता है, जो कि अग्नि तत्व है। इसके साथ इनका 73 में आखिर में 3 भाग्य अंक जो है, एक 3 आता है, जो बृहस्पति का कारक है। कुल मिलाकर इसको अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसमें एक प्रकार का राजभंग दोष है और गुरु चंडाल दोष है। ऐसी अगर कुंडली हो या ऐसा अगर अंक हो जो मैंने आपको अभी गिनती की है, ऐसी स्थिति में अक्सर शादी का योग जीवन में नहीं बनता। इसके लिए आपने घबराना नहीं है। पहले तो ये 2 जो आपको उपचार बोले, उपचार आपने कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझिए कि आपके भाई का योग एग्जैक्टली 15 फरवरी के बाद इनकी शादी का योग बनता है। अगले 3 साल इनकी शादी के लिए काफी अच्छे हैं। उनको बोलिए कि इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, हे गौरी शंकर अर्धांगनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांतम सुंदरधाम। इसके साथ एक काम और करना है, मंगलवार को उनको बोलो कि गुड़ का दान करते रहें। शुक्रवार को रात को दूध और दही का प्रयोग नहीं करना, दूध और दही भी दान करना है। गॉड ब्लेस यू। कुरान जी, हमारे पास मेल भी आई है। एक मेल है हमारे पास जो कि आगरा से आई है, श्याम सिंह नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 11 अप्रैल 1983, आगरा का ही जन्म है।
जानना चाहते हैं कि इनका जो बिजनेस है, जो उनका काम था, बहुत ही अच्छा चल रहा था और अचानक से पता नहीं कैसे ठप हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है, काफी डिप्रेशन में आ गए हैं, तो क्या कर सकते हैं ये उपाय? जी, उसमें क्या है कि एक तो आप अपने नाम के स्पेलिंग में शाम में डबल ए लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, आप देखिए आपका अपना जो मूलांक बेशक 2 बनता है, लेकिन टोटल आपका डेट ऑफ बर्थ 11 है। 11 जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी अंक के साथ। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस प्रकार का आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसका भाग्य अंक भी 9 है, राशि का अंक भी 9 है, तो उसमें क्या होगा कि आपके स्पेकुलेशन हमेशा जीवन में रहेगी। आप अचानक नुकसान का योग बनता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आप लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसके लिए अब आपने क्या करना है, एक तो चौरस चांदी का टुकड़ा लेकर आप अपनी दहलीज में रख दीजिए। इसके साथ आप अपने नाम को जो स्पेलिंग मैंने परिवर्तन के लिए बोला है, इसको 11 बार आप डेली लिखिए और 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 11 के ऊपर आप इसको रख दीजिए। और एक बात और है कि मंडे के दिन आपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए, फिर हम सोच सकते हैं कि आपका अपना समय एग्जैक्टली मई, जून, जुलाई के बाद शुभ हो सकता है। गॉड ब्लेस। हमारे हाथों के नाखून बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हाथों के लिए, क्योंकि पहचान होती है नाखूनों से भी। तो आपके नाखूनों की क्या पहचान है, किस तरह से वो आपके बारे में कोई कहानी बयां करते हैं, बहुत जल्द बताने वाले हैं लाख टके की बात में विशेष उपाय खुराना जी। लेकिन फिलहाल चर्चा करेंगे मूलांक 8 के बारे में, बताएंगे सप्ताह काल और साथ ही मूलांक 8 वालों की जो चाबी है किनके हाथ है वो भी जानते हैं खुराना जी। मूलांक 8 ये अपने आप में शनि का कारक है। अगर आप जन्मे 8 तारीख को, आप जन्मे 17 तारीख को, आप जन्मे 26 तारीख को, एक बात कहने वाली है, इस सप्ताह पता नहीं क्यों ऐसा आपको लग रहा होगा कि आप इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको राय दे रहा हूं, वाकई अगर सप्ताह आप कमाल देखना चाहते हैं जीवन का, तो आप लोगों पर विश्वास करना शुरू कीजिए और ऐसे लोगों को सहयोग दीजिए, विशेषकर जिसका नाम श्रोता एम के साथ या जिसका नाम श्रोता एस के साथ। वो 2 व्यक्ति आपके घर के मित्र भी हो सकते हैं, घर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनके ऊपर जब विश्वास करेंगे फिर कमाल देखिए कि आपका कितना कमाल का सप्ताह बीता है। मगर मूलांक 8 वाले क्या नहीं करें, आपने अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी। अगर आप इस सप्ताह किसी जेलसी करेंगे तो अपने लिए, आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपकी किस्मत की चाबी किसके हाथ है, वह 1 बूंद सरसों। अगर आप मकर संक्रांति के दिन नहाने के पानी में वो डाल लेते हैं, उसका स्नान कीजिए, फिर देखिए शनिदेव की कृपा आपके ऊपर कितनी होती है। इसके साथ आपका मैजिक नंबर इस सप्ताह का है 27, लिखकर अपने पास रखिए। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल समय हो गया है लाख टके की बात के बारे में जानने का, तो बात करेंगे आपके नाखूनों की। तो आइए जानते हैं कि खुराना जी क्या विशेष बता रहे हैं आपके नाखूनों को लेकर। जी, लाख टके की बात में हम आपको पहले एक बात ये कहना चाहते हैं कि नाखून खाना जो आप ऐसे खाते हैं ये अशुभ है। कभी गौर से देखिए, अगर हम हरभजन सिंह की बात करते हैं जो क्रिकेटर है, या सौरभ गंगुली की बात, उनको नाखून खाने की आदत है। और इसके अलावा कुछ लोग नाखून वक्त में नहीं काटते, वो उसमें से राखी सावंत हैं, संजय दत्त हैं। ऐसे लोग जो हैं, जब नाखून काटने की या चबाने की आदत पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कुछ ना कुछ इस प्रकार की बात जरूर हो जाती है, जबकि उनको कभी कभी लोगों को जवाब देना किसी बात के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक राय देना चाहता हूं कि नाखून आपने कभी काटने नहीं है, खाने नहीं है। और इसके साथ अगर आपके घर में एक नई संतान हुई है, 1 वर्ष तक नवजात बच्चे के नाखून को काटना शुभ नहीं माना गया, वरना बच्चा आपका बीमार पड़ सकता है। लेकिन एक बात और है, बच्चा जो ही आस्ता आस्ता बड़ा होता है, पहली बार जब आप उसके नाखून काटेंगे जीवन में, तो उन सभी के सभी नाखून काटकर उसको लाल कपड़े में लपेटकर उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए। इसका नतीजा क्या होगा, तेरा नाम करेगा रोशन। जो आपका बच्चा है, आपका बच्चा आपके सारे वंश का नाम ऊंचा करेगा, माता पिता का नाम ऊंचा करेगा। एक बार इसको आजमा कर करके देखिए। दूसरी बात, नाखून जो काटने नहीं है, जिस वजह से मैंने अभी आपको चर्चा किया था, बगैर कारण के आपका किसी के साथ लड़ाई हो गई,
पिता के साथ झगड़ा हो गया, पड़ोसी के साथ हो गया, पत्नी के साथ हो गया, महबूबा नाराज हो गई, कहीं ना कहीं आप उस दिन नाखून काट के जाती हैं। वो दिन क्या है? शुक्रवार और शनिवार को आपको नाखून नहीं काटेंगे। इसके साथ एक तो वाद विवाद होगा, दूसरा दुश्मनों की गतिविधियां वो तीव्र हो जाएंगी, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो कल तक आपके मित्र थे, आपके बेगाने हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन नाखून काटने कब चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाखून जब आप काटेंगे, मंडे के दिन नाखून काटना आपके लिए बिल्कुल शुभ है। और 1,00,000 की बात हम कहना चाहते हैं, 7 मंडे यानी कि 7 सोमवार अगर आप नाखून काटकर अपने पांवों के और अपने हाथों के उसको काटकर अगर काले वस्त्र में लपेटकर आप इसको जलप्रवाह कर देते हैं, तो एक बात हम कहना चाहते हैं, बीमारी आपकी जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, उससे आपको जल्द छुटकारा मिलने का योग बनता है। यह है लाख की बात। और एक ऐसा रहस्य जो समुद्रिक शास्त्र के अनुसार किस्मत कनेक्शन बताता है आपके नाखून के बारे में। गॉड ब्लेस यू। और आगे बिल्कुल होने जा रही है चर्चा मूलांक 9 के बारे में, और साथ ही मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर देंगे आपको विशेष उपाय। खुराना जी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि आज शाम ठीक 4:27 पर क्या खास होने जा रहा है। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपके लिए फौरन लौटते